जी अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट साकिब मुनीर। आज औरतों का आलमी दिन है। इस पे हम चेयरिंग क्लास के पास पहुंचे असम्बली हाल में, तो कुछ लेडीज़ शर्ट्स लगी हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा स्लोगन्स लगे हुए हैं। तो इस पे हम कुछ ख़वातीन हैं इधर की औरत मार्च की, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहती हैं। अच्छा मैम बताइएगा, यहाँ जहाँ आपका लास्ट एंड हुआ है, स्टॉप है, इस पे हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स है। किसी पे जबरी शादी का लिखा हुआ है, कारी साहब, सदमा, दोस्त। ये इनका क्या पर्पस क्या है? इनका मतलब स्लोगन ये किस लिए ये लिखा हुआ है? इनका पर्पस ये है ताकि हम पब्लिक तक पहुंचा सकें अपनी आवाज़, क्योंकि ज़्यादातर औरतों की आवाज़ दबा दी जाती है। जिस तरह कि हमें पता है कि कितना ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़ होता है। जैसे कि आपने कहा, काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे कमीज़ें हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि मुझे मेरे कारी साहब ने हरास किया। किसी ने लिखा है कि मेरे वालिद ने मुझे किया, तब मैं 8 साल की थी, तब मैं 9 साल की थी। तो इन शर्ट्स को इस तरह से डिस्प्ले करने का मकसद ये है, ये एक हम जो है मैसेज अपना जो है देना चाहते हैं पूरी आवाम को कि औरतों को अब दबाना और औरतों के खिलाफ तशद्दुद करना बंद कर दें। और इस पूरी कैंपेन का मकसद ही यही है। अच्छा, इसके लिए कानून मौजूद है, कानून में सारा कुछ बता रहे हैं आपको, वो सपोर्ट नहीं करते या आपको आपकी इस पे पूरा हेल्प नहीं कर रहे, या वो आपको इस चीज़ से मतलब आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो वो उसको रोक सकें? जब हम कवानीन की बात करते हैं तो शायद हमारे पास कागज़ पे वो कवानीन हैं, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, आपको मुझे लगता है आप जर्नलिस्ट, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जब भी ख़वातीन किसी इस तरह की कंप्लेंट लेके किसी पुलिस थाने में जाती हैं या अदालतों में भी जाती हैं तो उनके साथ किस तरह का सलूक होता है। तो इसके पेश नज़र आप मतलब इससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन आगे नहीं आती। और जिस तरह के आपने कहा कि काफ़ी इस तरह के रिश्तों ने उनको हरास किया गया है, कोई कारी साहब है, कोई वालिद है, कोई भाई है, कोई मामू है, और इतनी छोटी उम्र में होता है, तो हम इसको सेक्सुअल वायलेंस को औरतों के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ इसको सही तरह जुर्म समझते नहीं हैं। हमारा माशरा इनको इस तरह से दबा देता है और हमारा मकसद ही, जिस तरह कि मैंने कहा, इस कैंपेन का ये है कि हम इस चीज़ों को डिस्प्ले करें और जो अवाम है और जो ख़ानदान है, लोग बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में बात करें और ये डिस्कोर्स शुरू होए। इससे ही एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है और इनकरेज किया जा सकता है औरतों को, बच्चों को या फैमिलीज़ को कि वो इस तरह के विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को सपोर्ट करें और उनका सहारा बने, उनको आगे मदद करें। जो पूरा प्रोसेस होता है पुलिस के पास लेके जाना और अदालतों में जो होता है, आपको ख़ुद पता है कि कितना रेप का कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान में। तो और जिस तरह का तशद्दुद होता है औरतों के साथ, तो उनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो यहाँ आएँ और सोशल मीडिया पर अपने जो उनके साथ जो हुए हैं उस रंजिश का इजहार करें। तो आपकी ये साल में एक दिन की आवाज़ कुछ कर पाएगी? ये साल में एक दिन की आवाज़ नहीं है, ये हम जो हमारी रसाई है वो काफ़ी ज़्यादा औरतों तक है। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ एक क्लास के ऊपर नहीं है, हम हर तबके की औरतों से इंगेज करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके ट्रांसजेंडर से बात करते हैं, माइनॉरिटी से बात करते हैं और फ़र्क तबकात की औरतों से बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और फिर हम उसको मंशूर का हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन ने जेंडर्स पे भी प्ले कार्ड उठाए हुए के मतलब हिजड़ा या छक्का या इनको भी उतना ही हकूक़ मिलने चाहिए, तो इसमें आपका क्या नज़रिया है इस बारे? इनको कानून वही इक्वल हकूक़ देता है जो हमारे पास मौजूद हैं। अब तो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर एक कानून भी पास हो गया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर भी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी आवाम है या जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, जुडिशरी है, इनमें वो सेंसिटाइजेशन नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी नहीं पता कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं या कोई इनके साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। औरतों को तो एक अलग किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को उससे भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। तो आप मैसेज क्या देंगी बाकी ख़वातीन को, ये जो अभी घर से मतलब नहीं निकल पा रही या मतलब एक प्रेशर में है, या जो अपने हस्बैंड या सास और उनके प्रेशर में है, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगी? मैं तो उनके लिए कोई मैसेज यही दे सकती हूँ कि जितनी भी औरत मार्च का तो मकसद यही है कि हमारी रसाई इस तरह के लोगों तक हो, हम एक्सेसिबल हों ताकि लोग हम तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें और हम अपनी कैपेसिटी में उनकी आवाज़ आगे लेकर जा सकें, जो अपनी मदद कर सकें। हम काफ़ी केसेस के अंदर जो है लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जितना साथ हम दे सकते हैं वो हम देंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा मकसद जो सबसे बड़ा है वो यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि औरतों को पता उनके हकूक़ क्या हैं। जब उनको पता होगा उनके हकूक़ क्या है, वो तो आगे की बात है कि वो उन हकूक़ के लिए आगे किस तरह से जदोजहद करेंगे। लास्ट
जो पिछले साल कुछ गुजरे हैं उसमें कुछ वर्डिंग ऐसी जो मतलब लोग कुछ पसंद, लोगों को पसंद नहीं आई, या मतलब लोगों ने उनको पसंद नहीं किया कि कुछ वर्ड ऐसे लिखे थे, मतलब तो वो उससे अब आप बाहर निकल आए हैं कि उसको मतलब अभी भी आप ऑन करते हैं? उससे बाहर निकलने की बात नहीं है, हम जो बुनियादी बातें करें अभी आज कोई ऐसा इतना वो वाला जो पहले वाले था वो नहीं है। वो इसलिए आपको नहीं लग रहा क्योंकि आप लोग सेंसिटाइज हो गए। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी आप इधर पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा तूफान मचा था पिछले साल, उससे पिछले साल, लेकिन अब क्योंकि आप लोग ये देख चुके हैं, आप लोगों को इतनी नहीं ये बात चुभ रही। और यही बात की एक्सटेंशन ये आपको इर्द गिर्द अपनी ये जो लॉन्ड्री नज़र आ रही है वो है कि मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी का ये मतलब नहीं है कि कोई फहाशी करना चाह रही है ख़वातीन। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे साथ कोई जिनसी ज़्यादती होती है, वायलेंस होता है, कोई भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे जिस्म के हवाले से फ़ैसला होता है, तो वो सिर्फ मैं ले सकती हूँ, वो कोई और घर का अफराद या कोई मर्द नहीं ले सकता। एग्जैक्टली यही चीज़ क्लियर करनी चाहिए। अच्छा मैम, आप बताइए कि ख़वातीन, आज आप ख़वातीन के लिए लिखनी है, आज का स्लोगन क्या है आप लोगों का? आज हमारा बेसिकली जो है वो हेल्थ इशू पे है कि जो औरतों को हेल्थ का इनका पूछा ही नहीं जाता, उनके कोई हक ही नहीं है। अब हमारी जो भी पॉलिसी निकलती है वो सिर्फ 5% से भी कम औरतों की सेहत पे लगती है, और औरतों को सेहत के मिसाल से इतने मसाइल हैं, इतनी उनकी बीमारियां फैल रही हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं दी जाती। तो इस साल का हमारा जो लोगो है और मोटिव है वो हमारा औरतों की सेहत और सेहत की सारी उस पर है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप किसी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही हैं या कि खुद अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को? या हम सरकार को कह रहे हैं कि उनको ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी कंपेनिंग सेट करनी चाहिए कि उन औरतों को पता हो, जैसे कि हर तरह से उनको पता हो कि ये उनका राइट है, उन्होंने इधर जाना है। अस्पताल वालों ने औरतों को भी उसी तरह ट्रीट करना है, उनकी सेक्शंस बने हैं उनकी बीमारियों के। औरतों में इतना कैंसर फैल रहा है क्योंकि हमारी बड़ी एक क्लास को तो पता है, लेकिन ये जो गाँव वाले तबके इनको पता ही नहीं है, ये बेचारियों को इतने पैसे ही नहीं है। तो ये सरकार को चाहिए कि वो औरतों के या सेहत के लिहाज से 5% से ज़्यादा हुकूमत पे पैसा लगाए और औरतों को अवेयर करे। जी शुक्रिया। आपने सुना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इनका स्लोगन गंदी वर्डिंग का नहीं है, ये ज़हन को क्लियर करने का है कि मतलब जिस औरत के साथ ज़्यादती या किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसको रोका जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको दोबारा अपडेट करूँगा इसी से रिलेटेड के अगला इनका क्या लाएमल होगा। हेलो आंटी, छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। मेरी नहीं थी।